राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज, नीमड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज कई नामों से जाना जाता है, इसकी बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। देखिए, भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, तरक्की के लिए, अच्छे स्वास्थ्य और घर में सुख समृद्धि के लिए ये व्रत पूजन करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी अपनी इच्छा के अनुसार मनवांछित वर प्राप्ति के लिए भी इस व्रत पूजन को करती हैं। तो देखिए, सुबह सवेरे स्नान करने के बाद में तो सिंपल पूजन, मंदिर का पूजन किया जाता है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। ये जो विशेष पूजन है ये शाम को प्रदोष काल के समय किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, हमने नीम की टहनी को मिट्टी में लगा लिया। आप चाहे तो गाय के गोबर से भी इस तरीके से तलाई बना सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो किसी भी मिट्टी के पात्र में या किसी भी पात्र में इस तरीके से दूध और जल डाल करके भी आप तलाई बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले तलाई को, जो तलाई का मतलब होता है कि तालाब बनाया है हमने छोटा सा, उसके अंदर हमने दूध और जल से उसे भर लिया है। और उसके बाद में इस तरीके से देखिए, एक पैड के ऊपर हमने पेपर लगाया है प्लेन, और उसके ऊपर हम गणेश जी के प्रति स्वास्तिक बना देंगे। और आज के दिन देखिए, कहीं कहीं पर तो हरियाली तीज पर झूला डाला जाता है और कहीं कहीं पर इस तरीके से कजरी तीज वाले दिन भी झूला डाला जाता है। इस तरीके से हम कलावे से झूला बनाते हैं और इस झूले को हम यहाँ पर इस तरीके से मेहंदी की सहायता से चिपका देते हैं। अब ये जो हम तैयार कर रहे हैं पेपर, ये तैयार कर रहे हैं टीका देने के लिए, यानी कि बिंदियाँ लगाई जाती हैं रोली से, मेहंदी से और काजल से। आप चाहें तो डायरेक्ट दीवार पर भी ये लगा सकते हैं। उसके बाद में तलाई के पास में हम एक लंबी बाती का दीपक, देखिए लंबी बाती का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एक तो देवी का पूजन है, दूसरा इसकी जो रोशनी होती है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें हम तलाई में देखते हैं, तो इसलिए लंबी बाती का दीपक बनाया जाता है। उसके बाद में थोड़े से गेहूँ लेकर के तलाई के पास में छोड़ देते हैं। गेहूँ नहीं मिलते हैं तो आप चावल भी ले सकते हैं। जल का छींटा दे देंगे, सभी को स्नान का भाव करा देंगे और अपने ऊपर भी जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लेंगे। पूरे 16 श्रृंगार करके ही ये पूजन किया जाता है। जितने भी सुहाग के व्रत पूजन होते हैं ना, सभी अच्छे से श्रृंगार करके ही किए जाते हैं। तो देखिए, हमने सर्वप्रथम अग्निदेव को इस तरीके से टीका किया है, पूजन किया है। उसके बाद में देखिए, गणेश भगवान का भी हम पूजन कर देंगे। स्वास्तिक के स्वरूप में हम गणेश जी का भाव करेंगे, आप चाहे तो उनका ध्यान भी कर सकते हैं। उसके बाद में नीमड़ी माता को भी हम इस तरीके से तिलक करेंगे, टीका करेंगे रोली से। उसके बाद में नीमड़ी माता को हम इस प्रकार से चुनरी उड़ा देंगे। अगर चुनरी आपके पास नहीं है तो वस्त्र रूपी भी आप कलावा उड़ा सकते हैं। तलाई का भी हम इस तरीके से पूजन करेंगे, हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे तलाई के पास में भी। अब देखिए, तलाई नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी भी पात्र में आप दूध और जल भर करके उसके साइड में दिया जला करके भी पूजन कर सकते हैं। नीम की टहनी को आप किसी पात्र में लगा सकते हैं, गिलास आदि में या लोटे में लगा करके पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, हमने तलाई में भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं। गणेश भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे, यानी कि स्वास्तिक को भी हम इस तरीके से पूजते चलेंगे। तलाई के चारों ओर हमने पुष्प लगा दिए हैं। उसके बाद में एक जल का लोटा भरेंगे, उसके कंठ में मौली बांध करके स्वास्तिक बना लेंगे। उसके ऊपर भी हम इस तरीके से यहाँ पर रोली से 13 टिक्कियाँ दी जाती हैं। किसी किसी के यहाँ पर ये 16 टिक्कियाँ भी दी जाती हैं। कहानी सुनने का ये हमारा लोटा तैयार हो गया है। उसके बाद में हम नीमड़ी माता को इस प्रकार से श्रृंगार की सामग्री जितनी भी हो जाए, 5, 7 या 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। यहाँ पर हम ब्लाउज पीस अर्पित करें, आप चाहे तो साड़ी सूट भी अर्पित कर सकते हैं। कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। उसके बाद में हम सातु अर्पित कर देंगे और साथ में कुछ भी, जो भी मिठाई आपने लिया हो वो भी आप रखते हैं यहाँ पर, और भोग नैवेद्य में फल भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, इस तरीके से हम सबसे पहले 13 टिक्कियाँ रोली से देते हैं। और आप चाहें तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर 16 टिक्कियाँ दी जाती हैं तो आप 16 भी दे सकते हैं। दोनों ही अंक बहुत ही शुभ रहते हैं, 13 या फिर 16 इस तरीके से। उसके बाद में मेहंदी से, और मेहंदी के बाद में हम काजल से 13 टिक्कियाँ दे देते हैं। कुंवारी लड़कियां जो होती हैं 16 के हिसाब से वो 8 टिक्कियाँ देती हैं, सुहागिन स्त्रियां 16 देती हैं। और इस तरीके से देखिए, हाथ में रोली लेकर के हम नीमड़ी माता को छांटे दे देते हैं। 2 बारी हम छांटे देंगे इस प्रकार से, अनामिका उंगली से हमें ये छांटे देने होते हैं। उसके बाद में हम नीमड़ी माता को भी हम मेहंदी अर्पित कर देंगे। अच्छी प्रकार से हम उनका श्रृंगार करेंगे क्योंकि सुहाग का ये व्रत माना जाता है। और इसके बाद में हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर के नीमड़ी माता की कजरी तीज की कथा यहाँ पर सुनी जाती है। वैसे ये जो पूजन है महिलाएं पूरे ग्रुप में इकट्ठा होकर के करती हैं, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप इसे अपने घर के छत पर, बैल्कनी में, या जो भी खुला स्थान हो, घर के अंदर हो, आंगन में, कहीं भी कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, कहानी सुनने के बाद में जो भी हमने गेहूं के दाने लिए थे उन्हें वहीं पर छोड़ देते हैं, कुछ हम लोटे में भी डाल देते हैं। उसके बाद में हम देखिए, इस तरीके से इसकी परछाई
परछाई देखते हैं, तलाई में नींबू दिखो, दिखो जैसे ही टूटो। हर चीज़ को इसी तरीके से बोलते हैं। तलाई में ककड़ी दिखी, दिखी जैसी ही टूटी। इस तरीके से हम सारी चीज़ों के लिए बोलते हैं। और ककड़ी दिखाने के बाद में आप कोई भी फल यहाँ पर दिखा देंगे और सातू को भी दिखाते हैं और तरह तरह की वस्तुएं, सुहाग से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं सब दिखाई जाती हैं। नथ, मांग टीका, मंगलसूत्र, अपनी चुनरी का पल्लू, चूड़ियाँ, मेहंदी, सारी चीज़ें हम इस तरीके से दिखाते हैं। इस तलाई के अंदर इसकी परछाई अच्छे प्रकार से देखनी होती है, ध्यान से देखते हैं तो दिख जाती है और शाम के समय पूजन होता है तो अंधेरे में तो दिख ही जाती है। इस तरीके से सारी चीज़ों को दिखाएंगे। इसका अर्थ होता है कि हमें जैसी इनकी परछाई इस जल में, तलाई के जल में दिखाई दे रही है तो सदैव हमारे जीवित, हमारी आखिरी सांस तक इसी प्रकार से हमारा ये सुहाग बना रहे और हमें इसी प्रकार से, हम इसी वेश में रहें। इस तरीके से मंगलसूत्र को भी हम देख लेते हैं, उसकी परछाई भी। और यहाँ पर देखिए हम कपूर से आरती कर रहे हैं। आप चाहें तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं और सर्वप्रथम आप गणेश जी की आरती बोल सकते हैं। उसके बाद में आप देवी मैया की कोई भी आरती बोल सकते हैं। आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से हम आरती उतार देते हैं। प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम प्रणाम करेंगे और कुछ ना कुछ दक्षिणा यहाँ पर भेंट अवश्य रूप से कर। नीमड़ी माता को आप यहाँ पर बेलपत्र का पत्ता या फिर मदार का पत्ता भी आप अर्पित कर सकते हैं। कहीं कहीं पर तो मदार के पत्ते के ऊपर दूध रख करके ही व्रत खोला जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमें सामग्री का क्या करना है। देखिए ये जो श्रृंगार की सामग्री है, जब हमारा पूजन संपूर्ण हो जाए तो आप इसमें से थोड़ा सा अपने प्रसाद के रूप में रख सकते हैं, बाकी सब आप बायने के रूप में भी दे सकते हैं। थोड़ा सा सातू हम रखते हैं और जो भी बायना निकाला है उस पर रख करके ये हम दे देते हैं। आप चाहे तो श्रृंगार की सामग्री किसी अन्य को भी दान कर सकते हैं, मंदिर में भिजवा सकते हैं। ज़रूरतमंद कोई सुहागन स्त्री हो उसे भी आप दान कर सकते हैं। मिठाई और फलों को आप भोग प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं। साथ में जो ये जल का लोटा हमने भर के रखा है, कथा सुनते समय इसको अर्घ्य दे करके चंद्रमा को, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। यहाँ पर देखिए गेहूँ यहाँ पर चढ़ाए हैं, इन्हें आप पक्षियों को डाल सकते हैं और अगर आपने चावल चढ़ाए तो उन्हें भी पक्षियों को डाल दें या फिर आप उनमें ज़्यादा चावल डाल करके किसी को दान भी कर सकते हैं। ये जो हमने पेपर बनाया है इसको उठा करके हम 1 साल के लिए रख देते हैं। जब अगले साल नया पेपर बन जाता है तो इसे हम सिला देते हैं। और इसी के साथ में देखिए हमने जो ये टहनी लगाई है और जो मिट्टी बनाई है, मिट्टी से हमने नीमड़ी माता बनाई है, तलाई बनाई है, इस सब को हम इकट्ठा करके पुष्प आदि को हम भूमि विसर्जन या फिर जल विसर्जन भी कर देते हैं। तो इस तरीके से किया जाता है। देखिए कथा सुनने के बाद में पहले अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद में ये जो हमने सातू बनाया ना, इसको कभी भी चाकू से नहीं काटा जाता, ना इसको काटना बोला जाता। इसे जो घर के पुरुष होते हैं या फिर कोई बड़ी बूढ़ी महिला होती है या फिर जो बच्चे होते हैं ना, उनके हाथ से इसे बढ़ाया जाता है, यानी कि चांदी के सिक्के से इसे कट किया जाता है। कट नहीं बोला जाता है, इसे पिंडा बढ़ाना कहा जाता है। उसके बाद इसको खा करके ही व्रत खोला जाता है। व्रत आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, चाहे तो फलाहारी व्रत कर सकते हैं, चाहे तो कुछ लोग तो निर्जल इस व्रत को करते हैं, या फिर आप दिन में फल, दूध, जूस आदि लेकर के इस व्रत को कर सकते हैं। शाम को मीठा भोजन, यानी कि ये जो हमने सातू बनाया ना, इसको और दूध के साथ में से खा करके ही व्रत किया जाता है। आज के दिन गौ माता की सेवा करना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। आज के दिन गौ माता को चारा खिलाना चाहिए। उन्हें गेहूं के आटे को गूंथ करके उसके ऊपर थोड़ा सा घी और गुड़ लगा करके 7 लोइयां बना करके गौ माता को ज़रूर खिलाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में नीमड़ी माता की जय अवश्य लिखें। फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो नीमड़ी मैया की।